कांतारा, अ फिल्म सो स्ट्रॉन्ग कि इस फिल्म को रिलीज़ हुए 20 डेज़ हो चुके हैं। मैं इसको 2 बार सिनेमा में देख चुकी हूँ थिएटर में, फिर भी मैं अपने आप को इस फिल्म से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग, कुछ कैरेक्टर्स जो मुझे अच्छे लगे, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द फिल्म, और साथ साथ में कुछ ऐसी लेयर्स जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में हम कांतारा के कलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। ऋषभ शेट्टी ने और बाकी बातें क्या बताई हैं हमको इस फिल्म से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, जब मैंने इस फिल्म के बारे में सुना था, पहली बार मैं देखने गई थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना डीपली इम्पैक्ट करेगी, इतना ज़्यादा कि अब मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से मुझे मौका मिले और मैं जाकर सच में इस फेस्टिवल को देख कर आऊँ। मुझे और भी लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं और बताया है कि ऐसे इस तरीके के फेस्टिवल्स हमारे भारत देश में और भी कई तरह के होते रहते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में होते रहते हैं। और ऐसे जो दैव हैं, इनके कई स्वरूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं जो हमको स्पेशली साउथ इंडिया में और ईस्ट कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। कांतारा इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स जो पिछले 20 डेज से कायम है ट्विटर पर। ये कांतारा मूवी, कांतारा द लेजेंड, कांतारा कांतारा, सिर्फ यही जो वर्ड है ये कांस्टेंट है जो देखने को मिल रहा है मुझे ट्विटर पे। एंड इट गिव्स मी सो मच ऑफ डिलाइट एंड प्लेजर टू सी कि एक्चुअली जो ऑडियंस है वो समझ रही है अच्छे कंटेंट को और जाकर देख रही है। मारामार मची हुई है टिकट्स की इस वक्त कांतारा के लिए, एंड आई एम सो लकी कि मैंने 2 बार कांतारा देख लिया है। इसकी एक बेसिक जो स्टोरी लाइन मुझे समझ में आई, और मैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं इसका म्यूजिक सुनती हूँ मैं बार बार उसी में चली जाती हूँ जो जिसमें देव आते हैं और देव अपने रूप में होते हैं और वो डांस करते हैं और जब वो बात करते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ऋषभ शेट्टी यानी शिवा के फादर का जो रोल है और जो उनमें जो देव आते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे थे और बहुत ज़्यादा टच किए थे इमोशनली, क्योंकि जब वो कॉन्वर्स करते हैं और वो बात करते हैं गाँव के उस सेठ से जो बात करता है अपने लैंड के बारे में, तो जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द देव जो शिवा में आते हैं एंड में। वो गुलिगा का पार्ट है, ये मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि वो गुलिगा हैं और वो थोड़ा ज़्यादा उग्र रूप में थे, लेकिन जो एंड का भी जो डांस है जो शिवा करते हैं वो डिफरेंट लगा मुझे जो शिवा के फादर ने किया था, और जो एक्सप्रेशंस उनके थे, आई थिंक दैट्स सो मास्टरफुल ऑफ ऋषभ शेट्टी कि उन्होंने दोनों में इतना ज़्यादा वेरिएशन करके दिखाया। साथ साथ में एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था ऋषभ शेट्टी का, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो श्रीक हैं, जो स्क्रीम हैं, वो हर बार वेरिएटेड थी, वो हर बार अलग थी, क्योंकि जब उनके प्यार वाला या अफेक्शन वाली स्क्रीम होती है वो डिफरेंट होती है, जिसमें वो खाना मांग रहे हैं या खाना खा के खुश हो रहे हैं वो डिफरेंट थी, जिसमें वो लोगों से बात कर रहे हैं वो डिफरेंट थी, जिसमें वो नाराज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट थी। सो आई मीन आई कुड रियली मेक दैट आउट कि ये सारे जो श्रीक्स हैं, जो स्क्रीम्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और येट कितने पावरफुल हैं। तो ये एक एस्पेक्ट था जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये जो श्रीक्स हैं इनमें कितना वेरिएशन था। जो बॉडी लैंग्वेज थी जिसमें उनके फादर वाली जो कॉन्वर्सेशन थी वो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, और जब वो जंगल में जाकर रोटेशन लेकर जब वो गायब होते हैं, आई थिंक दैट इज़ सो पावरफुल। कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनमें जब शिवा के फादर से जब वो बात कर रहा होता है और उनको जब गुस्सा आता है तो सर से पैर तक पूरा कांपते हैं वो जो चीज़ है, आई थिंक कैसे किया है ऋषभ शेट्टी ने, आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया है, सीरियसली डोंट नो। जिसमें उनका पूरा कॉस्ट्यूम ही हिल रहा है और वो पूरा कांप रहा है और उनकी आंखों में एक तरीके का एक गुस्सा है, एक तरीके की नाराज़गी है, लेकिन शांत स्वभाव भी है, इसलिए वो बड़े आराम से और प्यार से और मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली मुझे टच करी। फिर जब शिवा का कैरेक्टर था, जब उसने एंट्री ली और वो कंबला वाला पार्ट था जिसमें उन्होंने खुद ये सारा जो कंबला था वो खुद किया, आई थिंक शायद कोई ऐसे एक्टर्स होते होंगे जो इतना डिफिकल्ट चीज़ करते हैं। इट्स नॉट ईजी, हमको देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बुल्स जो थे वो पूरी फ्यूरी में भाग रहे थे, उनकी टेल पकड़ी हुई थी उन्होंने। इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद जो फाइट थी, जो कीचड़ में उन्होंने फाइट की थी, ये जो फाइट एंड एक्शन सीक्वेंसेस हैं ये अलग लेवल के थे इस फिल्म में, और मुझे लगता है कि इनका एक अलग टाइप का अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने इससे पहले नहीं देखा था। उसके बाद क्लाइमैक्स की हम बात करते हैं, उस क्लाइमैक्स के बारे में। तो इस वीडियो में आगे चल के कुछ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पहले इस फिल्म को देखिएगा तब ये वीडियो मेरा देखिए। बट क्लाइमैक्स की बात करते हैं। जब मैंने कहीं पर पढ़ा भी था कि ऋषभ शेट्टी ने कहीं पर थोड़ा बहुत ये हिंट दिया था कि जब वो क्लाइमैक्स चल रहा था वो सच में शायद पोजेस्ड थे। He doesn't want to discuss about it, and even I don't want to talk much about it because it is so respectful and it is something जिसके बारे में बात नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, और वो लगता भी है। मुझे लगता है कि वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी जो उन्होंने की, जो उनसे हुई। और साथ साथ में जब हमने देखा कि जो उनके अलग अलग तरीके, जो अलग अलग रूप आ रहे थे, जिसमें कभी वो गुस्सा थे, जब वो खा रहे थे, वो जो धान खा रहे थे, और जब गांव वालों ने उनके सामने कुछ रखा,
तो जो उनकी एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल अलग थे। एंड फाइनली जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल लास्ट के सीन में जब एक बच्चे ने पूछा तो क्या वो भी गायब हो गए, यहाँ पर ये चीज़ जो थी ये एक तरीके का सवाल खड़ा करती है हमारे दिमाग में एक तरीके का क्यूरियोसिटी खड़ी करती है कि क्या इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है या फिर ये यहीं पर रुक जाएगी। मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड पार्ट नहीं आना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ लेजेंड एंड आई थिंक इट इज़ सो लेजेंडरी कि इसका सेकंड पार्ट बनाना विल बी अ डिफरेंट लेवल थिंग एंड आई डोंट नो वो बन भी पाएगा कि नहीं। आई थिंक ये जैसी है ना, जहाँ तक है वहीं तक ठीक है, अमेजिंग सुपर्ब है। जब वो फाइट सीन चल रहा था और ऋषभ शेट्टी के अंदर जब वो पंजुर्ली आते हैं और एकदम से पूरा कांपते हैं, वो एक हवा सी चलती है और वो पूरा कांपते हैं, दैट टुक माई ब्रेथ अवे, क्योंकि हम उसी क्लाइमैक्स की वेट कर रहे थे और पता नहीं था वो इतना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जाने वाला है। तो इसके क्लाइमैक्स में जो और भी चीज़ें हैं वो सब, मुझे एक चीज़ और लगी कि जब शिवा को ज़मींदार के लोग मार रहे थे और लैंडलॉर्ड के लोग जब मार रहे थे और उनका सर टकराया एक पत्थर से, वहाँ से खून आया उस पत्थर पे और उस पर एक त्रिशूल बना हुआ था, तो मुझे लगता है वहाँ पर शायद वो जागृत हुए, वहाँ पर एक्चुअली जो देव थे वो वापस जागृत हुए। और जब तलवार उठाई थी शिवा ने, मुझे लगता है कि ये शायद वो तलवार थी जो राजा से गिरी थी, जो फर्स्ट इनिशियल जो सीन्स थे जिसमें राजा के हाथ से अस्त्र गिरता है, ये वही तलवार थी। और साथ साथ में जो एंड का जो पार्ट था, उसके बाद जब वो गायब हुए और डांस करते हुए अपने फादर से मिले, दैट टुक द स्टोरी टू सम अदर लेवल, आई वुड से अलग लेवल पर चली गई थी। ये जो सीक्वेंसेस है ना, ये मेरे दिमाग से जाने का ही नाम नहीं ले रहे। मुझे लग रहा है कि मुझे खुद किसी वक्त ये जाकर कोला देखना चाहिए, मुझे किसी वक्त उस एरिया में जाना चाहिए। आई एम स्टिल इन ऑ। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अभी तक इतनी बार सिर्फ और सिर्फ कांतारा के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, क्योंकि जितना मैं बोल रही हूँ उतना कम लग रहा है। बार बार मैं जाती हूँ, देखती हूँ कुछ और मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक और जो बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे लगी, ऋषभ शेट्टी ने कमेंट किया है कि वो जूनियर एनटीआर के बहुत बड़े फ़ैन है। मैं इतनी खुश हुई है जानकर, क्योंकि मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ स्पेशल है जूनियर एनटीआर में, जो मुझे खुद लगता है। और आई विल बी लाइक, आई डोंट नो, आई विल गो क्रेजी अगर ये दोनों किसी टाइम एक साथ आ गए किसी फिल्म में, तो लाइक लोग पागल हो जाएंगे, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, सब फैंस पागल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। सो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर कभी ऐसा आगे चल के कुछ होता है या ऋषभ शेट्टी उनको डायरेक्ट करते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे। जूनियर एनटीआर की बात करें, आरआरआर की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। आरआरआर फाइनली जापान में पहुंच चुकी है और वहां पर जो फिनोमिनल रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हम सभी लोग जानते हैं। आरआरआर का ऑलरेडी ऑस्कर कैंपेन चल रहा है। हम सब ये आस लगाए बैठे हैं कि कम से कम एक ना एक या 2-3 कैटेगरीज में तो इस फिल्म को ऑस्कर्स मिल ही जाएंगे। स्पेशली नाटू नाटू को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जापान में बहुत सारे ऐसे डांस ग्रुप्स हैं जो नाटू नाटू के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। सो लेट्स होप एंड सी आरआरआर को ऑस्कर्स मिले। लेट्स होप कि जूनियर एनटीआर और ऋषभ शेट्टी एक साथ आए एंड लेट्स होप दैट कांतारा इसी तरह आगे बढ़ती ही जाए। मैंने आपसे कहा था कि कांतारा अनस्टॉपेबल रहेगी, वीकडेज पर भी हाउसफुल जा रहा है इस फिल्म का। अभी दिवाली का टाइम आने वाला है, फिर से बहुत धमाका मचने वाला है। कांतारा बहुत इजीली 200-250 करोड़ का टारगेट बहुत इजीली क्रॉस करने वाली है। और जितना मैं क्रेज़ देख रही हूँ इस फिल्म का, देखने में लगता है कि शायद ये अभी बहुत टाइम तक OTT पे रिलीज़ नहीं होने वाली। इसको होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक फिल्म है जिसको जाकर थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। माय फेवरेट कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो मेरे सबसे फेवरेट और फनी कैरेक्टर थे रामपा, जो बहुत ज़्यादा कॉमिक रिलीफ दे रहे थे। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा कॉमिक रिलीफ दे रहे थे। एक ऐसा कैरेक्टर जो मुझे लगा वॉज समथिंग एल्स, वॉज दैट जो जिनकी एक लोहे की दुकान होती है और जहाँ पर जाकर शिवा को एक्चुअली सारा रियलाइजेशन होता है और पता चलता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। तो वो जो कैरेक्टर है, जो वो दम मारते रहते हैं और साथ साथ में वो ऐसी बातें बोलते हैं जो सच है एक्चुअली। जब वो फर्स्ट सीन में भी, शुरू के सीन में भी ये बोलते हैं कि सारी मेहनत की बैलों ने और सारा क्रेडिट ले गया इंसान। दैट हिट मी वेरी डिफरेंटली। और दूसरा जो एंड में जब वो बोलते हैं कि जब मैं जा रहा था तब गुरुवा और लैंडलॉर्ड साथ में थे और जब वापस आ रहा था तो अकेले थे लैंडलॉर्ड। सो आई थिंक ऑल दैट आर वेरी वेरी डिटेल्ड रेफरेंसिंग और बहुत ही बारीकी से काम किया गया फिल्म पे। दिखाया गया है कि कैसे 96 डेज़ में ये फिल्म कंप्लीट हुई है, कितने फिनेस से इसमें काम किया गया है। मतलब इसको जितना एक्सप्लोर किया जाए ना उतना कम है। एक और जो बहुत सॉलिड चीज़ थी वो था ह्यूमन वर्सेस नेचर वाला एंगल। और ये हर जगह होता है, हमारे शहरों में भी होता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है और साथ साथ में ये मैसेजिंग दी गई है कि नेचर एक्चुअली बिलोंग्स टू गॉड, इट डजंट बिलोंग्स टू एनी ह्यूमन। तो मेरा रिकमेंडेशन एज ऑलवेज कांतारा रहेगा। लेकिन एक और तेलुगु रिकमेंडेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, जो फिल्म मैं अभी देख रही हूँ इस वक्त और आपसे उसका डिटेल रिव्यू शेयर करूँगी, वो है तेलुगु फिल्म रंगस्थलम। कई लोग मुझसे कह रहे थे, मैं ये फिल्म इसलिए देख रही हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे कह रहे थे कि रंगस्थलम के बहुत सारे रेफरेंसेस उनको देखने को मिले कांतारा में।
एक्सक्लूडिंग द देवा पार्ट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू को रिलेट दीज टू थिंग्स कि क्या ऐसा सच में है। तो ये मैं आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसका रिव्यू भी दूंगी रंगस्थलम का। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।